Hey students, welcome back. हम लोगों ने चालू किया था एक चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, करेक्ट। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिगार्डिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मीनिंग टू नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया पहले वाले लेक्चर्स में, दैट इन ऑन दिस अर्थ देयर आर प्लेंटी नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट। हम लोगों ने स्पीशीज का नंबर भी देखा था विच वाज इन सम मिलियंस। सो इमेजिन करो कि कितना सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उनका नाम भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने कॉमन वर्नाक्युलर नेम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद उसको साइंटिफिकली एक्सेप्ट करने के लिए सो दैट द नेम कैन बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट शुड बी अ वन करके हम लोगों ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या हम लोग इनके कैरेक्टर्स, क्या हम लोग इनके फीचर्स, क्या हम लोग उनका पूरा स्ट्रक्चर या फिर जितने भी उनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हम इनको याद रख सकते हैं? प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नहीं। एंड दैट इज हाउ साइंटिस्ट दे स्टार्टेड थिंकिंग कि एग्जैक्टली इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड ऑन दैट बेसिस, ऑन दैट थॉट, द साइंटिस्ट दे केम अप विथ अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट्स कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमी. Now what do we mean by taxonomy? Taxonomy is basically a Greek word which taxes means the arrangement and the nomia का meaning आता है method. So what is taxonomy? Simple language में बताया जाए तो it is method of arrangement. Correct? Method of arrangement of what? Method of arrangement of the living organisms. क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे living organisms की ही बात कर रहे हैं. So again it's a branch of biology which deals with the collection. सबसे पहले तो मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि हाउ मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. सो साइंटिस्ट स्टार्टेड कलेक्टिंग देम. कलेक्शन करने के बाद देन वी हैव टू आइडेंटिफाई देम. उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वेदर इट इज अ प्लांट, वेदर इज अ एनिमल, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग है, क्या है, सो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन देन वी हैव टू गिव देम द नेम. तो नॉमेनक्लेचर जो भी हमने पढ़ा, giving scientific name, binomial nomenclature, and then most importantly their description. तो उनको हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा of all the living organisms along with their classification. अब ये टर्म थोड़ा सा हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन देखो बच्चों याद रखो टैक्सोनॉमी में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट किया, उनको आइडेंटिफाई किया, उनका नाम दिया दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, फिर उनको डिस्क्राइब किया एंड फाइनली वी क्लासिफाइड देम. क्लासिफिकेशन मतलब क्या? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम इन लोगों को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर ग्रुप में कैटेगराइज किया, करेक्ट. सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद collection, identification, nomenclature, description and classification of plants and animals. Get in this? So this is the definition of taxonomy. अभी taxonomy में देखो क्या क्या आ रहा है. taxonomy में nomenclature भी आ रहा है और taxonomy में classification भी आ रहा है. nomenclature हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी बचता क्या है? classification. I hope everyone is getting this. So this is known as taxonomy. So basically classification अगर मुझे किसी living organism का करना है, मुझे अगर कोई living organism को group करना है, so what do I need? मुझे क्या चाहिए क्लासिफाई करने के लिए? Obviously answer is very clear. For classification, for grouping the living organisms, what I need is the characteristics. मैं habitat या फिर बाकी को कोई चीजों से एनिमल को क्लासिफाई कर सकता हूं क्या? ऑब्वियसली नहीं. तो मैंने क्या चूज किया? कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल फॉर्म एंड एनाटॉमी इज द internal form, meaning what? The external and internal structures of both plants and animals. तो ये एक हो गया. दूसरा एक इंपॉर्टेंट आता है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. अभी सेल कितने टाइप का होता है? आप भी सोचो कितने टाइप के सेल्स होते हैं? Perfect. There are only two types of cells. One is the prokaryote and the other one is eukaryote. So whether the organism is prokaryotic or eukaryotic. फिर तीसरा एक क्राइटेरिया आया देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस. सो दैट वाज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम, वेदर दे आर द प्रोड्यूसर्स, वेदर दे आर द कंज्यूमर्स, कौन से टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन से टाइप का कंज्यूमर, वेदर इट इज डेट्रिटिवोरस या फिर डिकम्पोजर. तो ये आइडेंटिफाई किया गया इन दिस पर्टिकुलर
फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हम लोगों ने कंसिडर किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस द टैक्सोनॉमिक स्टडी वाज डन। And that is how the modern taxonomic studies were done on the basis of the classification, for which we had more characteristics like morphology and anatomy, structure of a cell, development process and ecological information. So on this basis we did the classification of the living organisms. So I hope everyone is now getting this कि taxonomy के अंदर क्या क्या आ रहा है, बराबर है। लेकिन टैक्सोनॉमी में एज आई सेड ना कि हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नेचुरली मेरे दिमाग में ये आता है ना कि फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? एंड टू अंडरस्टैंड दैट अनदर इंपॉर्टेंट थियरी was considered and was developed, and that was included in an important theory known as systematics. तो देखो हम लोग अभी नया नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या आता है? अभी सिस्टेमा का मीनिंग आता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट। So what is systematics? It is nothing but the scientific study of similarities and differences. What is systematics? It is the scientific study of similarities and differences among the different organisms. मतलब मैंने क्या किया? organisms को कलेक्ट किया, फिर organisms के characteristics लिखे, फिर वो लिखने के बाद मैंने क्या देखा? उनमें कौन से similarities है और कौन से differences है among the different organisms, which of course is very important because phylogenetic relationship मतलब evolutionary relationship भी हम लोगों ने कंसिडर किया। मतलब एवोल्यूशन में ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो भी हम लोगों ने यहां पे कंसीडर किया। एंड दिस इंक्लूडेड व्हाट? अभी इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो सिस्टमैटिक्स में सबसे पहला तो इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन, जो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है दैट इज नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लासिफिकेशन। एंड इफ यू रिमेंबर, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर and classification is a part of taxonomy. I hope everyone is getting this. So it is nothing but a part of taxonomy. So इसका मतलब systematic is a broader term. Systematics के अंदर क्या आता है? Taxonomy. Taxonomy के अंदर आएगा binomial nomenclature और इसके साथ इसके अंदर आएगा classification. I hope everyone is getting this. तो अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उल्टा शुरुआत किया था। We started with nomenclature, right? फिर उसके बाद हम लोगों ने टैक्सोनॉमी पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टमैटिक्स। सो व्हाट इज सिस्टमैटिक? चलो वंस अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिस्टमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स which takes into account the phylogenetic or evolutionary relationship and includes identification, nomenclature and classification. Correct? So together मतलब identification, nomenclature and classification मिलकर बनता है आपका टैक्सोनॉमी, राइट? तो इसमें से टैक्सोनॉमी का स्टडी हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या है हमने देखा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। सो सिस्टमैटिक्स एग्जैक्टली है क्या वो थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जांपल्स लेंगे। व्हाई सिस्टमैटिक वाज नेसेसरी, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, क्यों हम लोगों ने सिस्टमैटिक्स का स्टडी करना चालू किया। तो सबसे पहला, टू नो वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। कैसे, हाउ, विथ रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स, उनके नाम पता होने चाहिए। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम पता चल गया, करेक्ट? सो इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी 3 एग्जांपल्स लिए, तो ये क्या है, दिस वन इज रेड अलगा, रेड अलगी बोलते हैं हम लोग उसको। दिस इज व्हाट, एलोवेरा, मतलब वो प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, एंड दिस वन इज द मैंगो। तो मुझे पता चला कि इनके नाम क्या है, देयर नेम्स। At the same time, their geographical distribution with along with the affinities and habits and habitats. Geographical distribution, अगर सपोज हम लोग ये तीनों का एग्जांपल लेते हैं, तो मुझे रेड अलगी कहां पे मिलेगा, ठीक है, रेड अलगी किधर मिलेगा, या फिर मुझे एलोवेरा कहां पे मिलता है, या फिर मुझे मैंगो कहां पे मिलेगा। सो दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरे दुनिया में ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपको कहां पे ज्यादा मिलेंगे, व्हाट इज देयर नेचुरल टेंडेंसी, व्हाट इज देयर हैबिटेट। अगर मैं हैबिटेट की बात करता हूं तो रेड अलगी यूजुअली इज एक्वेटिक, ये हमेशा आपको पानी में ही मिलेगा, मराइन लाइफ। अगर आप एलोवेरा की बात करते हैं तो ड्राई एरिड कंडीशन में आपको ये मिलेगा, डेजर्टेड एरियाज, ड्राई एरिड कंडीशन।
मैंगो अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा ये ट्रॉपिकल कंडीशंस में मिलेगा, जैसे अभी सीजनल रहता है, समर सीजन में मैंगो आते हैं, बराबर है। सो ये हमेशा ट्रॉपिकल कंडीशन में मिलेगा। तो मतलब objective of nomen systematics was to first of all know or various kinds of organisms with respect to their name, their geographical distribution, their affinities and habits and habitats. तो ये पहला पर्पस था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन टू नो देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, टू नो द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या, रेड एल्गी कहां यूज हो रहा है, एलोवेरा कहां यूज हो रहा है, मैंगो कहां यूज हो रहा है, तो ये भी पता करने की हमने कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल रेड एल्गी इज यूज्ड वेयर फॉर मेकिंग डेजर्ट्स, करेक्ट, यह डेजर्ट बनाने में आता है, अगार में काम में आता है, इट इज यूज्ड एज अगार जेल। एलोवेरा इज ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं एलोवेरा के, आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, तो कॉस्मेटिक्स में ये काम में आएगा। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो क्या है, इडेबल प्रोडक्ट है ना, तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट कमोडिटी करके भी यूज करते हैं, एंड इट्स ए इडेबल प्रोडक्ट, खाने में काम में आता है। तो मैंने क्या समझा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टमैटिक्स, करेक्ट। तो ये सारे सिस्टमैटिक के ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, to demonstrate the diversity and phylogenetic relationship. What is phylogenetic relationship? Evolutionary relationship. Take same examples, aloe vera, the rather red algae, aloe vera and mango. इनका phylogenetic relationship अगर हम लोग समझते हैं तो aloe vera belongs to a primitive type, that is non-vascular plants. Non-vascular मतलब क्या? They don't have xylem and phloem. लेकिन अगर आप एलोवेरा की बात करते हो तो इट्स अ टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकॉट है ये, और उसके बाद अगर हम लोग मैंगो की बात करते हैं तो ये डाइकॉट है, मतलब ये बेटर डेवलप्ड है। तो अगर आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखोगे तो दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव, उसके बाद ये रिसेंट, एंड दिस इज द मोस्ट रिसेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स। हमने सिर्फ एग्जांपल लिया, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये सिस्टमैटिक्स क्यों आया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। The third most important objective is to ascertain the nomenclature, मतलब इनके नाम, जैसे साइंटिफिक नेम है ना, जैसे रेड एल्गा इज नोन एज गैलिडियम, एलोवेरा का नाम है एलोवेरा, मैंगो का नाम क्या है, परफेक्ट, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। सही बताया आप लोगों ने, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। सो दिस आर द नेम, साइंटिफिक नेम मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो दिस वाज अनदर ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू हैव अ रेफरेंस सिस्टम, मतलब जितने भी साइंटिस्ट अभी आगे चल के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए दिस हैज वर्क लाइक अ रेफरेंस सिस्टम। तो उसके लिए भी सिस्टमैटिक्स का रोल था, एंड दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, देखो कौन कौन से। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू नो वेरियस ऑर्गेनिजम्स, सेकंड टू डेमोन्स्ट्रेट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, थर्ड टू ascertain nomenclature, and the last one is to have a reference system for all the organisms. So that was the objective with which we started studying the systematics. करेक्ट। अभी सिस्टमैटिक्स में से नॉमेनक्लेचर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें अभी क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन, व्हाई देयर इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया लेक्चर की शुरुआत में, व्हेन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी फाउंड कि दुनिया में करोड्स एंड करोड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर, and practically it is not possible to remember them, not possible to remember their characters, so there was need to group them. तो ग्रुप करने के लिए हमने क्या किया, पहले सारे कैरेक्टर्स लिखे, फिर उसका सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस निकाले, और उस हिसाब से फिर हमने बनाया ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स को नाम दिया गया क्लासिफिकेशन। So what do we mean by classification? It is the process of grouping the organisms into convenient categories, into the convenient categories which is based on easily observable characters. जो कैरेक्टर्स हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑन दैट बेसिस वी स्टार्टेड ग्रुपिंग देम कन्वीनियंटली, तो इनके कैटेगरीज बनना चालू हुआ। सो दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। एज आई सेड, इस ये ग्रुपिंग को क्लासिफिकेशन, ये नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया एपीडी कैंडल नाम के साइंटिस्ट ने। ही फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन्ड दिस टर्म क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये नीट में आ सकता है, ठीक है। एपीडी कैंडल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो हाउ डू वी डिफाइन दिस, क्लासिफिकेशन को डिफाइन कैसा करेंगे, चलो देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट
of organisms or group of organisms in distinct categories. Distinct categories मतलब क्या? Specific categories in accordance with the particular and well established plan. एक particular established plan रहेगा and on that plan basis we have organized the or categorized all the organisms, which is always based on the similarities and differences. As I said कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत ही वहां से हुई कि ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स लिखे गए, फिर सारे ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया गया, फिर उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लाए गए और फिर ये पूरा स्टडी हुआ. करेक्ट. सो वंस अगेन इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट the classification is the arrangement of organisms or group of organisms in distinct categories in accordance with a particular and well developed established plan which is based on similarities and differences. करेक्ट. तो इसको नाम दिया क्लासिफिकेशन. अभी सवाल ये आता है बच्चों कि क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए क्लासिफिकेशन? Why there was need for classification? As I said and we discussed earlier also that there were plenty of living organisms. इतना सारा living organisms है दुनिया में, large number of living organisms along with various different types of characteristics. Lot of variation is seen in the characteristic. Like for example, shapes are different, the size is different, the habitat is different, the nutrition is different, and practical it is difficult to remember. इतना सारा डिफरेंसेस, ये तो कुछ लिया हम लोगों ने, ऐसा मेनी, देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर देम? नो. एंड बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर देयर वाज नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड दैट इज हाउ द क्लासिफिकेशन स्टार्टेड. सो व्हाट वाज द एडवांटेज? फिर क्लासिफिकेशन जब चालू किया तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सो वी आर जस्ट गोइंग टू रन थ्रू दिस. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सबसे पहला, टू एक्सप्लेन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मतलब सारे अलग है लेकिन फिर भी सारे कैसे है? एक है, बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सेकंड, टू गिव स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट रिवील्स द रिलेशनशिप ऑफ द organisms, phylogenetic relationship. And last but not the least, the places organisms having common characters together. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके कॉमन कैरेक्टर्स है वो सारे एक जगह पे प्लेस किए जाते हैं. दैट वाज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड देयरफॉर द क्लासिफिकेशन वाज डन बाय द scientist. I hope everyone is getting this. And classification therefore becomes the part of taxonomy. Okay, so basically the main aim of the taxonomy is to assign each organism एन अप्रोप्रिएट प्लेस. हर एक ऑर्गेनिज्म को अपना अपना प्लेस मिलना जरूरी है, उसके बिना ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते नहीं है. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस दिया गया इन अ सिस्टमैटिक मैनर. तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया गया और वो फ्रेमवर्क में सिस्टमैटिक मैनर में क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया गया. तो इसका मतलब ये होता है कि क्लासिफिकेशन अगर मुझे पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ हेडिंग्स डालने पड़ेंगे, मुझे कुछ हेड्स रखने पड़ेंगे अंडर विच द कैटेगरीज कैन बी मेड. तो ये क्या हेड्स होते हैं, ये कैटेगरीज क्या है, ये टैक्सा कैसा होता है, किस तरीके से साइंटिस्ट ने ये सारे सिस्टम को डेवलप किया, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, बट नॉट नाउ, इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो नेक्स्ट लेक्चर विल डील विद द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन कौन से हेडिंग्स आए, किस तरीके से क्लासिफिकेशन बनाया गया, कैसे हेडर्स बने, कैसे हायरार्की बनना चालू हुआ, राइट फ्रॉम द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया. छोटा ही था लेकिन इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया सिस्टमैटिक्स का और टैक्सोनॉमी का, और उसके बाद वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं. सो मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग एंड अटेंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर, like seeing the next lecture, study from your NCERT book, read out whatever we have studied right up till now, and then after that start watching the next lecture. Till then, thank you very much. Goodbye.